नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 30 डेज 30 सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज़ में। अब तक हम मध्य प्रदेश के कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक जगहों की यात्रा कर चुके हैं और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शहर में जो कभी मुगल साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी हुआ करता था। एक ऐसा शहर जहां मुगल बादशाहों के कदम पड़े, जहां मुमताज महल ने अपनी आखिरी सांस ली और जहां की गलियों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के बारे में। बुरहानपुर का परिचय। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में ताप्ती नदी के किनारे बसा बुरहानपुर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहरों में से एक है। ये शहर महाराष्ट्र की सीमा के बेहद करीब स्थित है और सदियों से उत्तर भारत और दक्कन के बीच व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना रहा। आज भले ही ये एक शांत शहर दिखाई देता हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ मुगल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित होती थी। बुरहानपुर की स्थापना। बुरहानपुर की स्थापना वर्ष 1400 के आसपास फारूकी वंश के शासक नासिर खान फारूकी ने की थी। फारूकी शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे ये क्षेत्र राजनीति, व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ताप्ती नदी के किनारे स्थित होने के कारण ये शहर व्यापारिक मार्गों का प्रमुख पड़ाव था। मुगल काल। साल 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश पर विजय प्राप्त की और बुरहानपुर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद शहर का महत्व और बढ़ गया। मुगलों ने इसे दक्कन अभियानों का प्रमुख केंद्र बनाया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक कई बार बुरहानपुर आए। कहा जाता है कि एक समय बुरहानपुर की समृद्धि इतनी थी कि ये मुगल साम्राज्य के सबसे विकसित शहरों में गिना जाता था। शहर में शानदार महल, बाग, मस्जिदें और किले बनाए गए। मुमताज महल। बुरहानपुर का नाम सुनते ही सबसे पहले मुमताज महल की कहानी याद आती है। साल 1631 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। उस समय शाहजहां दक्कन अभियान पर थे। मुमताज महल का पार्थिव शरीर पहले बुरहानपुर में ही एक बाग में दफनाया गया था। लगभग 6 महीने बाद उनके अवशेष आगरा ले जाए गए, जहां बाद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण हुआ। अगर इतिहास की दिशा थोड़ी बदल जाती तो शायद ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में होता। शाही किला। बुरहानपुर का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है शाही किला। ये किला ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मुगल काल में ये शासकों का निवास स्थान था। किले के अंदर बने भव्य कक्ष, नक्काशी, दीवारें और शाही हमाम आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज महल भी यहाँ ठहरे थे। शाही हमाम की दीवारों पर बनी कलाकृतियां मुगल वास्तुकला की सुंदरता को दर्शाती है। जामा मस्जिद। बुरहानपुर की जामा मस्जिद शहर की सबसे प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण फारूकी शासकों द्वारा कराया गया था। लाल और काले पत्थरों से बनी ये मस्जिद अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके विशाल प्रांगण और सुंदर मेहराबे उस दौर की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्कन का दरवाजा। बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है असीरगढ़ फोर्ट। इसे दक्कन का दरवाजा कहा जाता है क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले प्रमुख मार्ग पर इसका नियंत्रण था। यह किला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और दूर दूर तक फैले हुए इस क्षेत्र का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इतिहास में कई शासकों ने इस किले को जीतने का प्रयास किया क्योंकि जो असीरगढ़ पर नियंत्रण रखता था वह पूरे क्षेत्र पर प्रभाव रखता था। आज भी ये किला मध्य प्रदेश के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली किलों में गिना जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय। बुरहानपुर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा आराम से की जा सकती है। बुरहानपुर केवल एक शहर नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का जीवंत अध्याय है। यहाँ की हर इमारत, हर किला और हर गली अतीत की कहानी सुनाती है। मुमताज महल की यादें, मुगल वास्तुकला की भव्यता, असीरगढ़ का गौरव और ताप्ती नदी का सौंदर्य, ये सब मिलकर बुरहानपुर को एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाते हैं। मैं हूं अरियान और आप देख रहे हैं हमारी 30 डेज 30 सिटीज ऑफ एमपी सीरीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए अगली सिटी कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में मध्य प्रदेश के एक और अद्भुत शहर के साथ।